अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, खालिक़ कायनात रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जहाँ बहुत सारे एहसानात फरमाए, वहाँ अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज देकर एक बहुत बड़ा एहसान फरमा दिया। नमाज अल्लाह की रहमत मांगने का जरिया है। ये ऐसी चाबी है जिससे अल्लाह की रहमत के ताले खुलते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले इंसान को सिखाया, दुआ मांगने का सलीका और अंदाज सिखाया कि सबसे पहले अल्लाह की तहमीद और सना बयान करनी है, उसके बाद अपना मकसद रब के सामने रखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ के अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेने से अल्लाह की बारगाह में वो दुआ रद्द नहीं होती। लेकिन नमाज को सुबहानकल्लाहुम्मा से शुरू करवाया। अल्लाहु अकबर कहने के बाद सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की सना, अल्लाह की हम्द है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फातिहा में सबसे पहला जुमला इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए है जो तमाम जहान वालों का परवरदिगार है, जो तमाम जहान वालों का रोज़ी रसन है। जो मांगना है उसी से मांग। फरमाया इंसानों से अगर कोई मांगे तो इंसान नाराज हो जाते हैं। अल्लाहु यग़ज़बु इन तरकत सवालू, और अल्लाह से कोई ना मांगे तो अल्लाह नाराज हो जाते हैं। अल्लाह को मांगना अच्छा लगता है। यहाँ कोई चीज लेने जाओ तो सामान और कीमत लेकर जाओ, अपनी मकसद की चीज लेकर आते हो। लेकिन अल्लाह के यहाँ कानून ये है कि खाली दामन आओ, दामन भर के जाओ, खाली हाथ आओ, अल्लाह की रहमत की चोलियां भर के जाओ। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो सबको रोजी देने वाला, सबको अता करने वाला है, सबका परवरदिगार है। कोई उसे माने या ना माने, जो मानता है उसे भी अता करता है, जो नहीं मानता उसे भी महरूम नहीं करता, सबको रोजी अता फरमाता है। फरमाया तमाम जहान वालों का परवरदिगार है।
अगला जुमला इरशाद फरमाया अर्रहमानिर्रहीम, वो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये तो एक ही बात हो गई कि रहमान बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, जिसकी रहमत की कोई इंतहा ना हो। बज़ाहिर एक ही बात हो गई, लेकिन दो अलग अलग सिफतें अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई। फरमाया अर्रहमानिर्रहीम, रहमान वो है जो दुनिया में हर किसी को अता करता है, काफिर को भी अता करता है, मोमिन को भी अता करता है, जानवरों को भी अता करता है, मानने वालों को भी महरूम नहीं करता। जो उसे गालियां दे उसे भी देता है, जो उसकी नमाज ना पढ़े उसे भी अता करता है, सबको अता करता है। लेकिन ये दुनिया के हिसाब से, दुनिया के एतबार से वो रहमान है, जिसे कहते हैं आमुर रहमान, जिसकी रहमत आम हो, जिसकी रहमत में उमूम हो। कोई बंदा, कोई फर्द, कोई जानवर, कोई जीरू उसकी रहमत से खाली नहीं, सब पर उसकी रहमत का प्रताप पड़ रहा है। फरमाया अर्रहीम, वो आखिरत के हिसाब से रहीम है, उसको तामुर रहमान, वो उसकी रहमत कमाल की रहमत होगी, वहां पर सिर्फ अपने मानने वालों को अता फरमाएगा। अगर कोई बंदा इस्लाम लाए बगैर, कोई बंदा ईमान लाए बगैर इस दुनिया से चला जाता है, फरमाया आखिरत में उसकी रहमत से उसका कोई हिस्सा नहीं। अर्रहीम है। और दूसरी बात है, जिसकी रहमत आम हो वो सिर्फ अल्लाह हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। जिसकी रहमत ताम हो उसको बंदों को भी कह सकते हैं। यही वजह फुक़हा कराम रहमहुल्लाह ने ये फरमाया कि बंदों को तो रहीम कह सकते हैं, रहीम भाई हम कह सकते हैं, रहीम भाई, रहीम अब्दुल रहीम अगर किसी का नाम हो तो उसे रहीम हम कह सकते हैं। और अगर किसी का नाम अब्दुल रहमान है तो उसे हम रहमान नहीं कह सकते। रहमान कहने से गुनाह होता है, हम गुनाहगार होते हैं सिर्फ रहमान कहने से। अब्दुल रहमान कहना चाहिए, इसलिए कि रहमान की ज़ात अकेले अल्लाह की ज़ात है, जिसकी रहमत आम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहीम के लफ़्ज़ से इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रहीम का लफ्ज़ बंदों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, रहमान का लफ्ज़, रहमान की सिफत बंदों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। फरमाया अर्रहमान, वो ऐसा रहीम है, वो ऐसा रहमान है, वो ऐसा रहम करने वाला है। इमाम अल-अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी इरशाद फरमाई। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपकी बात हम तक पहुंचाने के लिए सहाबी फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। जो हदीस कुदसी होती है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी होते हैं, बात अल्लाह की होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि अल्लाह ने ये फरमाया। तो अल्लाह की ये बात इसे हदीस कुदसी कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं मेरा जो बंदा सारी जिंदगी उसने गुनाहों में गुजार दी, दौलत थी, उसके पास औलाद की नेमत थी, वो औलाद की नेमत को देखते हुए तकब्बुर करता रहा, दौलत के नशे में ऐसे रहा, अल्लाह को भूल गया, 60-70 साल उम्र हो गई, सारी जिंदगी इसने रब को सजदा नहीं किया, सारी जिंदगी अल्लाह की बारगाह में आया नहीं, रब की बारगाह में इसने कभी जमीने न्याज को झुकाया नहीं, कभी सजदे नहीं किए, कभी नमाज नहीं पढ़ी। फिर ऐसा वक्त आया कि जिंदगी की शाम हो गई, औलाद भी बर्बाद कर गई, दौलत भी खत्म हो गई, बीवी बच्चे भी छोड़ गए, मकान दौलत भी खत्म हो गई, मकान भी बिक गया, इंतहाई गुर्बत कसम कुर्सी की हालत में ये बंदा बारगाह इलाही का मस्जिद का रुख करता है, कांपते कदमों के साथ ये मस्जिद में जाता है और जाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे मौला 70 साल तक तेरी बारगाह में सजदा न किया, आज तेरे दर पे आया हूँ, आज मुझे तूने माफ ना किया, तो मेरे लिए कोई ऐसा दर बता जहाँ जाकर मैं आंसू बहाऊं,
लौ अख्तातुम, अगर तुम इतने गुनाह करो, इला इनानिस समा, के तुम्हारे गुनाह आसमानों के किनारों तक पहुंच जाए, फरमाया सच्चे दिल से तौबा कर लो, मैं इतना बड़ा रहमान हूँ, मैं इतना बड़ा रहीम हूँ, तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। तुम्हारी तौबा में अगर इखलास है, तुम तौबा करने में अगर मुखलिस हो, फरमाया कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता हूँ, इसलिए कि मेरी रहमत इतनी बड़ी है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इंसानों मेरी रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह वो ज़ात है जो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करने पर कादिर है। फरमाया नब्बी इबादी, मेरे बंदों को खबर दे दीजिए, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं बहुत बड़ा माफ करने वाला हूँ। माफ इसलिए नहीं करता कि तुम हकदार हो, माफ इसलिए करता हूँ कि मैं रहीम हूँ, मैं रहमत करता हूँ। मेरी रहमत हर शय पर हावी है, मेरी रहमत हर शय पर वुसअत रखती है। अगला जुमला फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है, यौम जज़ा का अल्लाह मालिक है। काज़ी यौमिद्दीन ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन फैसला करने वाले हैं। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक किसे कहते हैं, काज़ी किसे कहते हैं? काज़ी वो होता है जो खुद कानून का पाबंद होता है, उसे जो उसने फैसला किया उसे उस पर अमल दरामद कराना होता है, वो दलाइल की रोशनी में फैसला करता है। ऐसा नहीं है कि काजी खुद से किसी को माफ़ कर दे, जो मालिक होता है वो माफ़ कर सकता है। उसकी मिसाल दो, एक बंदे ने कत्ल किया, हाई कोर्ट से फैसला हुआ सजाए मौत का, अब इसने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से भी उसी फैसले को बरकरार रखा गया। अब कोई और सूरत नहीं है, अब ये बंदा सदर ममलकत के पास जाकर एक दरख्वास्त देगा कि अदालतों ने मुझ पर जुर्म साबित करते हुए सजाए मौत दी है, मेरे बचने की कोई गुंजाइश और कोई सूरत नहीं है। हाँ ये सूरत है कि आप माफ़ फरमा दें, आप मराहिम खुसरवाना बादशाही इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मुझे माफ़ फरमा दें। लेकिन अब बादशाह के सामने, बादशाह के पास जाते हुए, सदर ममलकत के पास जाते हुए, पहले तो जज के सामने वकील पास जाता था, वकील दलाल देता था, अब वहाँ वकील नहीं जाएंगे, वहाँ सिफारिशी को तलाश किया जाएगा, वहाँ किसी MNA को, किसी वजीर को साथ लाया जाएगा, उसके रिश्तेदारों को देखा जाएगा, तब जाकर सिफारिशी आएंगे, सिफारिश करेंगे, सिफारिश कबूल हो गई तो इसकी जान बच जाएगी। अल्लाह ने फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह मालिकी यौमिद्दीन है। अब जुर्म साबित हो गया, फरिश्तों ने लिख लिया, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन ने भी बता दिया अल्लाह तेरे इस बंदे ने यहाँ पर ये गुनाह किया था। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, किरामन कातिबीन ने भी लिखकर अल्लाह के सामने कर दिया, और आमाल नामा भी आ गया। माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, वो इस नामा आमाल को क्या हो गया, इसने ना छोटी बात छोड़ी ना बड़ी बात छोड़ी, सारी की सारी लिख डाली। इसने क्या किया, इसने क्या सोचा, इसने क्या प्लान बनाए, सारी बातें इसमें दर्ज हैं। अब कोई सूरत नहीं है बचने की, सारी बातों का हिसाब देना है। अब अल्लाह फरमाते हैं, अपने बंदों को तसल्ली दे रहे हैं, बंदों घबराना नहीं है, मैं उस दिन का मालिक हूँ, मालिक यौमिद्दीन। अब तुम्हारे ज़िम्मे क्या है, सिफारिशी लाओ। सिफारिशी कौन है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया यशफ़अउ यौमल क़ियामति सलासा, तीन किस्म के लोग अल्लाह की बारगाह में शफाअत कर सकेंगे। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, जिसे अल्लाह की तरफ से इजाज़त दी जाएगी वो शफाअत करेगा। आलिम शफाअत करेगा, हाफिज शफाअत करेगा, अंबिया शफाअत करेंगे, औलिया शफाअत करेंगे, शफाअत होगी। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7 दिन तक सजदे में आंसुओं की बरसात में सरबसजूद रहेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह फरमाएंगे इरफ़ा रअसका या मोहम्मद, ए
ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाइए, अब तो ये आंसू देखे नहीं जाते। मेरे महबूब आप रोते क्यों हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, अल्लाह जो मेरे नाम लेवा है वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और मैं सुकून से जन्नत चला जाऊं, ये मुझसे होता नहीं है। अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रोना भी मंजूर, आपकी दुआएं भी मंजूर, आपका गिड़गिड़ाना भी मंजूर। सल आप मांगिए तो आपको अता किया जाएगा। आप मांगते रहेंगे क्योंकि दाता मैं हूँ, देता मैं रहूँगा। आप मांगते रहें, आप झोली फैलाएं, मैं आपके दामन को अपनी रहमत से भर दूंगा। इसलिए कि कुरान पाक में मैंने एक सूरत नाज़िल की थी, उसमें ये मैंने वादा किया था, वादा सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप राजी नहीं होते तब तक आपको अल्लाह देते रहेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तब तक राजी नहीं होगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने लाए जाएंगे, उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे और उन्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछेंगे कि ये तो मेरे उम्मती हैं, जहन्नम की तरफ क्यों ले जाया जा रहा है? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद आपके दीन को तब्दील कर दिया था। आपके दीन में अपनी तरफ से घड़कर चीज़ें लाए और उसे दीन का नाम दिया। तो हदीस पाक में जो अल्फाज हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, सुहुबन सुहुबन, इन्हें दूर ले जाओ, इन्हें मुझसे दूर ले जाओ। इन्होंने मेरे दीन को तब्दील किया था, मेरा वो दीन जिसके लिए बिलाल ने इस कदर कुर्बानियाँ दी, जिसके लिए सुमैया को टुकड़े कर दिया गया, जिसके लिए जुनैरा की आंखें निकाल दी गई, जिसके लिए मेरे सहाबा ने घर छोड़े, बीवी बच्चे छोड़े, कारोबार छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा। हरम की एक नमाज के बदले में 1 लाख नमाज का सवाब मिलता था, उन नमाजों को छोड़ा। मेरे सहाबा ने कुर्बानियाँ दी और इन लोगों ने मेरे दीन को तब्दील कर दिया था। सुहुकन सुहुकन, इन्हें दूर ले जाओ, इन्हें मुझसे दूर ले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो धोखा देता है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है उसका मेरे साथ, मेरी उम्मत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अमानत में ख़यानत करता है उसका मेरे साथ, मेरी उम्मत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐलान बरात फरमा दिया। तो अल्लाह फरमाएंगे, मालिक यौमिद्दीन, मैं मालिक हूँ, यौम जज़ा का मैं मालिक हूँ। और वहाँ उस वक़्त अल्लाह ऐलान फरमाएंगे, लिमानिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी सल्तनत है। अय्नल जब्बारून अय्नल मुतकब्बिरून, वो तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं? और मेरी बात नहीं मानी, इसे देख लेंगे, मैं हूँ ना, मेरी बात हर पे आखिर है, ये कहने वाले मुतकब्बिर कहाँ हैं? किसी को जवाब देने की हिम्मत नहीं होगी। अल्लाह ऐलान फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज ज़बरदस्त अल्लाह की सल्तनत, आज हुकूमत है। अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, सारे लर्ज़ा बरंदाम होंगे, सारे कांप रहे होंगे, किसी में जवाब देने की हिम्मत नहीं, किसी में सर उठाने की ताकत नहीं। अल्लाह फरमाएंगे, मेरी सल्तनत है, मेरी हुकूमत है, आज मेरी बादशाहत है। दुनिया में भी मेरी बादशाहत थी, लेकिन मैंने तुम्हें सुपुर्द कर दिया था, ज़मीन में दी थी, जायदादें तुम्हें दी थी, मालो दौलत तुम्हें दिया था, और तुम्हें कहा गया था कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खर्च करना है। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़रा व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें दूसरी राह पर लगाता रहा, शैतान तुम्हें इन राहों पर लगाता रहा कि अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो गरीब हो जाओगे, फकीर बन जाओगे, दौलत तुम्हारी खर्च हो जाएगी। शैतान तुम्हें फ़क़र से डराता रहा, तुमने अल्लाह की राह में खर्च न किया। फरमाया, शैतान को, शैतान की बातों को तुमने माना। आज अल्लाह की हुकूमत है, अल्लाह की सल्तनत है, अल्लाह की बादशाही है। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का अकेला मालिक कौन? अल्लाह। आगे इरशाद फरमाया, इय्याका नअबुदु, जब बंदे ने अल्लाह की तारीफ़ें करनी,
अल्लाह की हम्द व सना कर ली, अल्लाह की सल्तनत हाकिमियत का ऐलान कर दिया। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे से ऐलान करवाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरे मौला हम इबादत तेरी ही करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब यहाँ पर इंसान जब जमात से नमाज पढ़ रहा है तो इय्याका नअबुदु, हम इबादत करते हैं। जब अकेला नमाज पढ़ रहा होता है तब हम का क्या मतलब है? तब तो अकेला होता है। अकेले नमाज पढ़ते हुए इय्याका नअबुदु, हम इबादत करते हैं, तब वो तो अकेला होता है। हम किसको कहता है? जमा का लफ्ज़ कैसे बोलता है? इंशाअल्लाह इसकी तफसीर अगले जुमे जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।